हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल डीएमकेजे में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 एक्टिव एंड पैसिव, जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। जिस तरह हमने इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम आसान तरीके से डिकोड किया है, उसी तरह ये भी हम डिकोड करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है इंट्रोडक्शंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो पीछे पॉज कीजिए और पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्योंकि 1 बाय 1 आप स्टेप चढ़ोगे तभी छत पे जा पाओगे। डायरेक्ट जंप लगाने में मजा नहीं है, रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट सीखिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि पैसिव की जरूरत क्या है। तो पैसिव की जरूरत इसलिए है कि जब भी कोई एक्शन होता है वो किसने किया वो हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके लिए पैसिव वॉइस की जरूरत होती है। इसके लिए ये टॉपिक हमारे ग्रामर में इंक्लूड किया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला टेंस है कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। ऑलरेडी इसका एक वीडियो हमने रखा है टेबल टॉप क्लास पे, लेकिन आज हम लाइव क्लास में आए हैं क्योंकि बच्चों को हमारा लाइव क्लास अच्छे लगते हैं, इसलिए। ओके, तो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सबके लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सही बात है, आप किसी को हेल्प भी कर सकते हो। किस तरह हेल्प कर सकते हो? हमारा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर आप नए हो, पुराने हो या कुछ भी हो, आपको 3 चीजें देख लेनी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल का बटन दबा दो, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप रेगुलरली पढ़ाई कर सको। उसके बाद हेल्प कैसे करना है, तो दूसरे बच्चों को भेजो। गांव गली हर जगह पे मोबाइल सबके पास है, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हम लैंग्वेज भी इसी तरह यूज करते हैं कि तीनों लोग एक ही वीडियो में पढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस की एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर हमारे टेंस की वीडियो नहीं देखे है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी रख दूंगा, तो आपको देखना है। तो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में आपको मालूम है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्रेजेंट फॉर्म आएंगे, इज एम एन आर प्लस आईएनजी वाला वर्ब आएगा, यानी वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। नाउ वी कम ऑन पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, हमने फर्स्ट पार्ट में सिखा लिया है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आपको सिखाएंगे, नो डाउट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, उसके बाद टू बी का फॉर्म तो कंपलसरी आएगा, तो इसके अंदर टू बी का फॉर्म है। उसके बाद बी, टू बी का फॉर्म पैसिव में कंपलसरी आता है। ऑलरेडी यहाँ पे इज एम आर टू बी का 1 फॉर्म है, तो दूसरा फॉर्म कौन सा आएगा? तो क्या इज एम आर हम फिर से रखेंगे? तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही हमें जाना है। इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब आता है? आईएनजी वर्ब आता है, तो हम भी यहाँ पे टू बी का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, यानी क्या आएगा? बी। और एटलीस्ट वो तो आपको मालूम है कि जो भी वर्ब होता है वो वर्ब 3 बन जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे पीपी, वर्ब 3 प्लस बाय लगाना है और सब्जेक्ट को कहां ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड। दैट्स ऑल। अगर आपने नोटबुक नहीं लिया है तो ले लीजिए। अगर पहली बार वीडियो सुन के देखना है, उसके बाद लिखना है तो उसके बाद लिखिए। जैसे आपके दिमाग को ठीक लगे वैसे आपको करना है, लेकिन सीखना है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं तीनों, और हर में 3 पड़ाव हमारे आएंगे। वो तीनों पड़ाव आज हम इसी में शॉर्ट और सिंपल में खत्म करेंगे, जिससे आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो चलो, सबसे पहला रूल्स कौन सा है? तो ऑब्जेक्ट को जानेंगे हम। टेंस तो मालूम है कि कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो क्रिकेट को आगे ला दिया, क्रिकेट। टू बी का फॉर्म दिया था वो भी रख दिया। टू बी के फॉर्म के बाद क्या रखना है? बीइंग रखना है। तो चलो आ गया भाई बीइंग। बीइंग क्यों रखा? कोई पूछेगा बीइंग क्यों रखा, तो उसका भी उसूल है कि पैसिव के अंदर बी के फॉर्म यूज तो होते ही है। वो तो हमने भी आपको सिखाया कि बी के फॉर्म हर कोई यूज होता है। जैसे हमारा वॉच है, टू बी, बीइंग, बीइंग, इतने यूज होते हैं। तो यहाँ पे बीइंग क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कौन सा वर्ब आता है? आईएनजी वर्ब आता है। हम टेंस के मुताबिक ही जाते हैं, और हम जो पढ़ाते हैं वो आप सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इज बीइंग, फिर वर्ब का तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। तो प्ले है, तो प्ले का तो पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोलो एक ही होगा, प्ले। फिर लिखेंगे बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में जैसे बोला था सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे ही है, तो ही का
ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? तो ही, हिम, नाउ, दैट्स ऑल। बस इतना सा सिंपल याद रखना है। 3 एग्जांपल रखे हैं, तीनों आपको सिंपल हो जाएंगे। दूसरा लेते हैं, चलो इंग्लिश में। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो उसे आगे ला दो पहले, इंग्लिश। अभी आप लिखोगे सर आपने इज लिखा तो यहाँ पे भी इज लिखा, तो हम यहाँ पे आर लिखा तो आर लिखेंगे, नहीं, सब्जेक्ट चेंज होता है तो उस हिसाब से टू बी का फॉर्म रखना है। व्हाट? सब्जेक्ट चेंज होता है तो उस हिसाब से टू बी का फॉर्म रखना है। तो यहाँ पे दे था इसलिए आर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में था, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए हम यहाँ पे टू बी का फॉर्म कौन सा रखेंगे? इज। हो गया। उसके बाद बीइंग तो आने ही वाला है तो ये लिख दिया हमने बी। हो गया। उसके बाद इसका तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? स्पोकन। बाय क्या होगा? बाय तो देम, बाय देम, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिया। चलो तीसरा ले लेते हैं इसी की तरह। तो यहाँ पे आई एम गिविंग अ पेन, तो पेन आगे आएगा। अब पेन तो उसके साथ क्या आएगा? इज बीइंग गिव, तो गिव का पास्ट फॉर्म क्या होगा? गिवन। गिवन बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। दैट्स ऑल। ये हमारे फॉर्मेशन के मुताबिक हमने तीनों सेंटेंस समझा दिए। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, उसके आगे बाय रखते हैं। वर्ब जो भी होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखना है। नंबर 2 टेंस वाइज टू बी का फॉर्म लिखना है, बाकी जो है वो वैसे का वैसा रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। चलो इसके आगे जाते हैं। इसके अंदर दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस। कोई डिफरेंट नहीं है, नेगेटिव में भी यही आता है, लेकिन आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज्यादा मालूम होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम दो ही सेंटेंस ले लेंगे क्योंकि कोई ज्यादा तर्क नहीं है इसके अंदर। तो पहला सेंटेंस हम लेंगे, ही इज सीइंग अ मूवी। ही इज सीइंग अ मूवी, तो इसका पैसिव बनाना है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। ही इज नॉट सीइंग अ मूवी, तो हमें कुछ नहीं, नॉट जहां है उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी है। एक ही सेंटेंस में आप समझ जाओगे। नेगेटिव में ज्यादा दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव में भी ज्यादा दिक्कत नहीं। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको फॉर्मेशन क्लियर हो। जब भी आगे का स्टेप करते हैं तो पीछे का स्टेप ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। तो ही इज नॉट सीइंग अ मूवी, तो अ मूवी इज नॉट, तो बीइंग तो आने ही वाला है, बीइंग सीइंग, सीइंग सो सीइंग, सीइंग बाय दैट्स ऑल। एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाता है। यही फॉर्मेशन यहां पे लिखनी है। तो सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ये ऊपर वाली है। तो उसको पैसिव में, एक्टिव की हुई नेगेटिव की, तो पैसिव का नेगेटिव क्या होगा? वही होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ईएमआर वैसे का वैसा रहेगा, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। हो गया, सो सिंपल। एक बार फिर से 2 बार वीडियो को देखिए, दोबारा में सुनिए। हम क्लियरिटी रहे इसीलिए सुबह ही वीडियो बनाते हैं 6 से 7 के बीच, कि जिससे क्लियरिटी रहे, कोई साउंड ना है। वी हैव नॉट अ मोर टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं, हम ही आप ही की तरह कॉमन इंसान है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का एक फैशन है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सबसे पहले सीखने हैं, WH वाले हैं वो हम बाद में सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव के अंदर कुछ नहीं होता, सेम टू सेम यही प्रोसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब भी आप जाते हो, ज्यादातर मैंने वीडियो देखे हैं, कुछ लोग ये टॉपिक अलग समझाते हैं, ये टॉपिक अलग समझाते हैं, ये टॉपिक अलग समझाते हैं, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, उनको ज्यादा लाइक सब्सक्राइब चाहिए, बच्चों का टाइम इसी में जाता है। लेकिन अगर एक ही वीडियो में ये तीनों आ जाता है तो क्या बढ़िया है। अगर 3 एग्जाम्पल में आपको मालूम होता है तो दूसरे 300 की क्या जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है,
एक मेथड आ गया, उसके ऊपर से आप कितने भी मेथड कर सकते हो। आपकी गली में आप साइकिल चला सकते हो, यानी दुनिया के हर कॉर्नर में आप साइकिल चला सकते हो। अलग अलग साइकिल लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ पाए। तो यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लो तो इसी के हिसाब से, जैसे नेगेटिव में गए वैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला ऑलरेडी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव की फॉर्मूला क्या होगी, तो इज एम आर आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर टेंस नहीं देखा है तो पहले इसका टेंस देख लेना है, उसके बाद ये देखना है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा। अगर डायरेक्ट देखने में दिक्कत होती है कि कुछ कब समझ में आता है तो ट्रांसफर मत कीजिए अपने आप को। पहले हमारा टेंस वाला वीडियो देख लीजिए इसी टेंस का, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज एम आर, तो वैसे का वैसा ही रहेगा इंट्रोगेटिव में इज एम आर, लेकिन वही सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा पास्ट पार्टिसिपल, फिर क्या आएगा बाय, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। चलो इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी का पैसिव बनाते हैं, जिससे आपको ज्यादा मालूम हो। तो देखो पहला सेंटेंस यहाँ पे है, उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट नाउ। देखो इसी का बनाता हूं क्योंकि आपको ज्यादा मालूम है इसलिए। इज ही प्लेइंग क्रिकेट नाउ क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव ये यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये आपको आता है तो तीनों आ जाएंगे, मैं यही समझाने वाला। तो देखो ये इंट्रोगेटिव में इज आगे है तो हमें ये सिर्फ इज को आगे लेना है, बाकी तो सेम टू सेम जाना है, जैसा स्टेटमेंट होता है ना उसी तरह। तो देखो यहाँ पे इज तो आगे रहेगा, तो इसी को इज को आगे ला ले, तो वही हुआ इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय ही है हिम नाउ। हो गया। आई होप दैट कि आपको मालूम होगा। दूसरे भी आप अपने आप बना सकते हो। नेगेटिव, चलो उस तरफ नेगेटिव का एक फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं कि जिससे आपको मालूम हो आसान तरीके से। ये है, इसका नेगेटिव बनाते हैं। देखो तो दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सो आंसर विल बी, अगर नॉट है तो इसमें भी क्या करना है, इसके पीछे नॉट लगाना है, इच के पीछे। जैसा आपको ये स्टेटमेंट आ गया है, पहला आ गया तो बाकी तो दो तो इजी है, उसमें कुछ ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। तो इंग्लिश आगे आ जाएगा, इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय देम, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय देम। ये सिंपल और अच्छा सा तरीका है जो आपको आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो था। एक बार फिर से आपको रिवीजन में ले लूँ। रिवीजन सब लोग करवाते हैं, वीडियो लंबा करने के लिए रिवीजन की जरूरत नहीं है। आप वीडियो है तो आप कभी भी उसे रिवाइंड कर सकते हो, पहले से देख सकते हो। तो प्लीज फ्रेंड बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।